नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में हमले को लेकर स्पेशल ऑब्जर्वर की टीम ने शनिवार शाम को चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। स्पेशल ऑब्जर्वर विवेक दुबे और अजय नायक ने रिपोर्ट दाखिल करके बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में एक दुर्घटना के चलते घायल हुई हैं। इस दौरान स्पेशल ऑब्जर्वर ने कहा कि वहां ममता के काफिले पर हमले का कोई सबूत नहीं है। साथ ही कहा कि उस समय मुख्यमंत्री के साथ पर्याप्त सुरक्षा थी और वो उनसे घिरी हुई थी। इससे पहले ममता बनर्जी के ऊपर हमले को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव की पहले की रिपोर्ट पर नाराजगी जताते हुए चुनाव आयोग ने अब उनसे विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल ऑब्जर्वर विवेक दुबे और अजय नायक ने शनिवार को चुनाव आयोग को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने से पहले बंगाल के नंदीग्राम में दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया था। वहीं ममता बनर्जी की चोट पर सियासत अभी जारी है। बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने हमला बोलते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग इस चुनाव में ममता बनर्जी के विसर्जन के लिए तैयार हैं। घोष ने कहा कि ममता बनर्जी की चोट का जनता पर इसका कोई असर नहीं है। प्रेशर तो रहता है, सफलता के लिए ये सब होता है। लोगों मालूम हो गया कि बीजेपी सत्ता में आ रही है, इसलिए समाज के हर वर्ग के लोग भाजपा में शामिल होना चाहते हैं और राजनीति में अपना योगदान देना चाहते हैं। हम भी जहां तक संभव सबको मिला करके एक टीम बना करके और सरकार बनाने का प्रयास में है। नहीं, देखिए, राजनीति में बहुत सारा तरीका लोग अपनाते हैं। ममता बनर्जी की स्थिति ऐसी है कि पार्टी टूट रही है। उनके जो पुराने सिपाही पार्टी खड़ा करने में जिनका बड़ा योगदान रहा, ऐसे लोग पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। अब उनके लिए स्टार प्रचारक भी नहीं है पार्टी को लड़ाई में सामने से लीड करने वाले। तो इस स्थिति में वो घबराई हुई है, नया नया तरीका ढूंढ करके लोगों का सिंपैथी क्रिएट करने की प्रयास करी है। जहाँ तक तो मालूम हुआ, डोर खोल करके खड़े होकर रोड शो में जैसे हाथ दिखाते ऐसे ही कर रही थी। बगल में कोई खंबा में टकरा करके डोर उनकी पैर में चोट आई डोर से। स्वाभाविक है, तो चोट होता है तो ट्रीटमेंट होना चाहिए, लेकिन उसको लेकर राजनीति जब शुरू हो गया तब माहौल गर्म हुआ। उसको लेके प्रदर्शन बंद, रास्ता में जुलूस। तो इस प्रकार राजनीति से बंगाल को कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ जो लोगों के पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, कानून व्यवस्था टूट चुकी है, उससे क्या समाधान मिलेगा? समाज के कुछ लेना देना नहीं है। समाज ने उनको 10 साल के लिए मौका दिया था, उन्होंने समाज को कुछ नहीं दिया है। लोग अब विसर्जन के लिए तैयार रहे हैं उनको। इधर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी और केंद्र पश्चिम बंगाल में हिंसा की तो खूब बातें करते हैं कि वहां उनके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन बेलगाम किसी को नहीं दिख रहा। बेलगाम में बीते 8 दिनों से लगातार मराठी बोलने वाले लोगों पर हमले किए जा रहे हैं, कोई भी उनकी बात नहीं कर रहा। इस तरह से बेलगांव में कर्नाटक बीजेपी स्पॉन्सर्ड एक संगठन है, वो हमारे वहाँ के मराठी लोगों के ऊपर जिस प्रकार से हमले कर रही है, हमारे शिवसेना के जो प्रमुख कार्यकर्ता है उनके ऊपर खूनी हमले कर रहे हैं, ये बहुत चिंता की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी को या केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल में चुनाव में जो हिंसा चल रही है, ऐसे वो लोग बोलते हैं, उस बारे में बहुत चिंता है। बहुत चिंता उनको है कि हमारे लोगों पर हमला हो रहा है, हमारे लोगों को मार रहे हैं। लेकिन बेलगांव में 8 दिनों से जिस तरह से हमारे लोगों पर हमला चल रहा है, हाँ, खूनी खेल चल रहा है, उस बारे में ना भारतीय जनता पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता बोल रहा है, ना केंद्रीय गृह मंत्री बोल रहे हैं, ना प्रधानमंत्री उसके बारे में कोई सूझबूझ ले रहे। तो क्या अगर वहाँ हमारे लोगों के सर फूट रहे तो हम भी हमारे हाथ में डंडे लेकर वहाँ जाए क्या? देखिए, हम भी उसी तरह से जवाब दे सकते हैं, लेकिन ये देश का अंतर्गत मामला है, ये भारत पाकिस्तान का मामला नहीं है। ये भाषा विवाद थोड़ा बहुत है, वो शांति की तरीके से छूट भी सकता है अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उसमें हस्तक्षेप करे। तो मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा या डिप्टी सीएम से अपील करूंगा, ऑल पार्टी डेलीगेशन बेलगांव में जाना चाहिए, हमारे लोगों को ताकत देनी। बता दें कि चुनाव आयोग को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 10 मार्च को नंदीग्राम में हुए कथित हमले को लेकर बंगाल सरकार की भी रिपोर्ट मिल गई है। हालांकि आयोग ने इसे अधूरी करार देते हुए मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय से और डिटेल में रिपोर्ट देने को कहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।